में कांग्रेस भी बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए है और जम्मू में आज कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक अहम मीटिंग भी हुई। आज की इस मीटिंग की सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने की और यहाँ पे उनके साथ मरकजी जो शख्सियात में से रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, रियासती कांग्रेस के साबका सदर GA मीर, उनके साथ साथ वकार रसूल बानिहाली जो हालिया सदर, इस वक्त करंट सदर, मनोज यादव और उसके साथ साथ रमन बल्ला, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का सही सदर भी रह चुके हैं, तारा चंद और फिर यहाँ मूलाराम, योगेश सानी, GN मोंगा, बलवान सिंह, रविंदर शर्मा और दूसरी शख्सियात ने जम्मू में उनसे शिरकत की। आज की इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-हाल पर बात की गई, आने वाले इंतखाबात पर भी बहस की गई और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हर पार्टी के लिए या हर इलाके की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जाती है और पार्लिमानी इंतखाबात से पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये मीटिंग कांग्रेस आने वाली जम्मू कश्मीर में इंतखाबी नहज को तय करने की कोशिश भी कर रही है। आज की इस मीटिंग के दौरान जो आखिरी खबरें मिल रही हैं, बड़े मुद्दों पर बहस की जा रही है और उन मुद्दों में सबसे पहले 5 अगस्त का फैसला और उस पर 11 सितंबर की मोहर और उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ के हालात क्या हैं उन पर भी बहस की जा रही है और कांग्रेस हलकों से भी माना जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी आज की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में ख़ास तौर पे बहस की जा रही है। इस बहस में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चले कि रजनी पाटिल कांग्रेस की जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं और उनने आज जम्मू कश्मीर के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात भी की। रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर के हालात भी बताए और रजनी पाटिल ने आगे का लायामल भी बताया। ज़रा सुनिए जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात पर रजनी पाटिल ने क्या बताया। की जो हालात है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की PCC पहली बार इनकी मीटिंग सब हम साथ में ले रहे हैं, सबके हम ख्यालात जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीज़ों की हमारी प्रमुख मांगे थी जो AICC का रिजर्वेशन था उसके ऊपर कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए, हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ MLAs का सभागृह ये होना चाहिए। हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए, उनका दुख दर्द अपने खुद ने बोलना चाहिए। वो लास्ट ईयर भी मुझे ही बोलना पड़ा, इस ईयर भी मुझे बोलना पड़ा, तो हमें लगता है यहाँ के लोगों का वो हक है। रजनी पाटिल बात चुनाव की कर रही थी, स्टेटहुड की बात भी कर रही थी और 11 अगस्त और 5 अगस्त के फैसले पर 11 दिसंबर के फैसले के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी बात करी थी। ताहम जम्मू कश्मीर के हालात पर भी रजनी पाटिल ने बात की और रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर के हालात पर वही बात दोहराई जो अक्सर कांग्रेस हल्के दोहराते रहते और आज की इस मीटिंग में भी बताया गया कि इस वक्त के हालात पर भी बहस की जा रही है। क्योंकि मैं गए 3 साल से जब भी यहाँ आती हूँ, हमने देखा है, मैं हर महीने यहाँ होती हूँ, तो यहाँ देखा, लोगों को समझने की कोशिश की, तो लोगों के मन में बहुत दर्द है और ख़ास तौर पे ये 370 और ये इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे RSS का तो पहले से मुद्दा था। उनका तो ये नारा था कि 370 को हटाएंगे, राम मंदिर लाएंगे और इसी के ऊपर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत किसी को मालूम नहीं और ये मैंने अमित शाह जी के सामने उनको मुंह पे बता दिया कि आपको मालूम नहीं है। रिजर्वेशन होना ही चाहिए, वो तो हमारा ही मुद्दा है। 3% रिजर्वेशन पहली बार अगर किसी ने दिया है इस देश में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, वो राजीव गांधी ने दिया है और लागू किया है मनमोहन सिंह साहब ने, लेकिन इम्प्लीमेंट भाजपा ने किया। नहीं, आप जानकारी आप ठीक से लीजिएगा। पहली बार जब महाराष्ट्र में हुआ तो शरद पवार जी ने तब इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में किया था। ये कह रही है कि उन्होंने कांग्रेस से प्रस्ताव रखा। नहीं, अगर उनका इतना था तो लोकसभा में पूरी उनकी